किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए और कुरान की तिलावत करने के लिए भिवंडी व्यूअर्स सोसाइटी के ऑफिस इंचार्ज जावेद हसन साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ और क़िरात करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी क़िरात की है जावेद साहब आपने। मैं तमाम सोसाइटी के तमाम अदारों के टीचर साहिबान का आज यहाँ इस्तक़बाल करता हूँ और उन्हें टीचर्स डे की मुबारकबाद देता हूँ। हम सबसे पहले आपके इस्तक़बाल के लिए सोसाइटी के एजाज़ी सेक्रेटरी एडवोकेट कीफ मोमिन आपका इस्तक़बाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं भिवंडी व्यूअर्स एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आए हुए जितने भी प्रिंसिपल है, टीचर्स है और हमारे मैनेजमेंट के मेंबर्स है, यूसुफ रमज़ान साहब, टीचर्स डे के आज के जो चेयरमैन है एडवोकेट नियाज़ मोमिन साहब, हमारे सोसाइटी के ट्रेजरर अनीस मोमिन साहब और जॉइंट सेक्रेटरी सुबान सिकंदर अंसारी साहब, सबका मैं वेलकम करता हूँ तहे दिल से। एजेंडा तो बहुत ज़्यादा लंबा है, हमारे चेयरमैन साहब बहुत कम टाइम दिए, बहुत अच्छा स्पीकर भी नहीं हूँ मैं एक छोटा से सब एक टीचर्स लोग के ताल्लुक़ से जो डिज़र्विंग है आज का दिन जो बनाया जा रहा है, जो इनके ऑनर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो उनका बर्थडे था, उन्होंने बोला कि बर्थडे नहीं बनाते हुए टीचर्स डे बनाया जाए। वो एक ग्रेट स्कॉलर थे, फिलोसोफर थे और सेकंड प्रेसिडेंट इंडिया के थे। मैं एक तो आपको आज का दिन जो है, आप लोग का जो एक हार्डवर्क रहता है, जो आप जब से टीचर बने हैं, आपका एक डेडिकेशन, पैशन, आप लोग एक मेंटर्स है, टीचर्स आर मेंटर्स है, गाइड्स है, एक रोल मॉडल है, एक पाथ ऑफ नॉलेज है और एक मैनेजमेंट, जो हम लोग मैनेजमेंट है और आप लोग मैनेजमेंट, हमारा एक बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग है। सबसे मेन ये है, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के और आपके बिना, ऐसा नहीं कि टीचर्स, प्रिंसिपल, यहाँ के जितने भी खाला प्यून है, वॉचमैन है, सबका एक बॉन्डिंग है। उनका भी दिन है आज। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह दुनिया में भेजा गया है, एक मैसेज दे के, हम सबके तो मेन टीचर गाइड वही है, उसी तरह अल्लाह ताला आप सबको हमारे भिवंडी व्यूअर्स एजुकेशन सोसाइटी में अल्लाह ताला ने भेजा है एक तालीम देने के वास्ते। सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी सुबान सिकंदर अंसारी आप लोगों के सामने कुछ कलमात रखना चाहते हैं।
करीम, अम्मा बाद। प्रोग्राम के इंचार्ज कन्वीनर एडवोकेट नियाज अहमद जहूर अहमद मोमिन साहब, भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के एजाजी सेक्रेटरी एडवोकेट खीफ नियाज अहमद मोमिन साहब, राबिया रगज हाई स्कूल के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद रमज़ान मोमिन साहब, भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के खाजिन डॉक्टर अनीस अब्दुल रऊफ मोमिन साहब, और अभी अभी तशरीफ लाने वाले अशफाक मामू साहब, और मेरे सामने टीचर हजरात, तमाम काबिल असातिज़ा, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी बात कहूँगा मैं, और मुझे इख्तिलाफ है एडवोकेट खीफ मोमिन से कि मैं कोई अच्छा मुकर्रिर नहीं हूँ। वो ऐसा बोलते हैं जैसे पैदाइशी मुकर्रिर है, और अपने आप को जाहिर करते कि मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ। बखिदमत एडवोकेट नियाज अहमद जहूर अहमद मोमिन साहब, इंचार्ज बराए तकरीबात यौम असातिज़ा, सलाम मसनून। मैंने छोटा सा ये जब मुझको ये मिला तो अपनी खुशी का इजहार करते हुए टूटी फूटी ज़बान में कुछ लिख के दे दिया था, वही पढ़ रहा हूँ मैं। यूँ तो हर साल हमारी सोसाइटी के मातहत अदारों में यौम असातिज़ा की तकरीबात मनाई जाती है, मगर भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के जवां साल एजाजी सेक्रेटरी ने मौरखा 12 अगस्त 2025 के इरसाल करदा एलामिये में इनकलाबी कदम उठाते हुए इन साल यौम असातिज़ा को नई जहत फराहम करते हुए इस मुबारक और पुरमसरत मौके को इंतहाई यादगार बनाने की सिमत कोशिश करते हुए एडवोकेट साहब को उनकी तजर्बाकारी को का लिहाज रखते हुए प्रोग्राम इंचार्ज बनाया है। इसके लिए मैं और मेरे रुफ़का आपकी कामयाबी के मुतमन्नी हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कामयाब, हालांकि एक ही मीटिंग में आया मैं, समझिए, जिसमें साजिद सर नहीं थे। बहरहाल बहुत अच्छा है ये, समझिए। उम्मीद है कि आपकी रहबरी और क़यादत में ये दिन मज़ीद यादगारी दिन साबित होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौम असातिज़ा, आज के इस तकरीब पर इफ्तिताही कलिमात के लिए मैं एडवोकेट नियाज़ मोमिन साहब को दावत देता हूँ। एडवोकेट नियाज़ मोमिन। एजाजी सेक्रेटरी एडवोकेट कीफ मोमिन और हमारे दीगर अरकान सोसाइटी, प्रिंसिपल, हेडमास्टर हजरात और तमाम असातिज़ा कराम, हम समुंदर की तरह ज़र्फ़ बड़ा रखते हैं। हम समंदर की तरह ज़र्फ़ बड़ा रखते हैं, दिल में तूफ़ान तो चेहरे पे सुकून होता है। टीचर्स डे की बहुत अहमियत है, इसलिए कि यही वो लोग हैं जो हमारे नौनिहालों को पढ़ाकर सिखाकर बड़ा करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरग़ीब देते हैं। ये पेशा जो आप लोगों ने अपनाया है, ये पेशा सबसे अफजल है, इसलिए कि आप सोचिए कि दुनिया में जितने भी बड़े इंसान हुए हैं, चाहे वो स्कॉलर हों, डॉक्टर हों, वकील हों, इंजीनियर्स हों, तमाम बड़ी शख्सियात टीचर के बगैर आगे नहीं जा सकती। और इसलिए ये पेशा बहुत अहम है।
दरअसल ये पेशा तो पैगम्बराना पेशा है, इसलिए कि दुनिया में जितने भी पैगंबर आए हैं सब कोई हादी बना, कोई दाई बना, कोई रहबर बना, कोई रहनुमा बना, और इन सबों ने रहनुमाई की है इंसानों की, और वही पेशा आप लोगों ने अपनाया है, इसलिए काबिल मुबारकबाद है। मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं 3 अहम नुक्तों पर आज बयान देने वाला हूँ कि टीचर्स की ज़िंदगी बिल्कुल मुनज़्ज़म होना चाहिए। टीचर्स अपने शागिर्दों के लिए आइडल होते हैं, मेंटोर होते हैं, और इसलिए जब उनकी ज़िंदगी मुनज़्ज़म रहेगी तो वो अपने शागिर्दों को भी मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारने का सबक दे सकते हैं। टीचर्स को अपनी ज़िंदगी तालीमी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर देनी चाहिए और ज़िंदगी का हर दिन हर लम्हा मुनज़्ज़म होना चाहिए, इसलिए कि कुदरत का ये उसूल है, चाँद अपने वक्त पर निकलेगा और डूब जाएगा, सूरज अपने वक्त पर निकलेगा और डूब जाएगा। कभी आपने संडे या हॉलीडे को सूरज को 8 बजे निकलते देखा है क्या? इसलिए अगर आप हफ्ता भर स्कूल में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो छुट्टी के दिन भी कम से कम 1 घंटा आपको किसी न किसी किताब का मुताला करना चाहिए, ताकि वो सिलसिला जो पीर के दिन शुरू होकर शनिचर को ख़त्म होता है वो इतवार को आपको ज़िंदगी में पीछे ना ढकेल दे। आप 6 दिन आगे बढ़ते हैं और अगर 1 दिन आप उसका मुताला नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मुनज़्ज़म रहें। मैं एक टीचर को जानता हूँ जो छुट्टी के दिन भी बहुत अपने रोज़मर्रा ज़िंदगियों की तरह ही ज़िंदगी गुजारता है। एक छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ। मैं एक टीचर से, मुझे कुछ काम था, स्कूल की मालूमात लेनी थी, मैंने उसे शनिचर के दिन फ़ोन किया तो उसका फ़ोन मुझसे कांटेक्ट नहीं हुआ, तो मैं सोचा कि कल दूसरे दिन इतवार के दिन जब मैं अपने ऑफिस में बैठा 10 बजे तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ आया। शाम में किया फिर स्विच ऑफ हुआ। दूसरे दिन पीर के दिन भी सुबह नहीं लग सका, लेकिन शाम में जब उससे मेरा कांटेक्ट हुआ और मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ थे, मैंने 2 दिन से आपको टेलीफोन किया, आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो उसने बताया कि सर मैं संडे को सुबह 6 बजे मामूल के मुताबिक मैं निकली थी अब वॉक के लिए, दरवाजे पर मैंने अपने टेबल पे अपना मोबाइल रखकर और अंदर जैसे ही मैं जूता पहनने के लिए गई और वापस आई तो मेरा मोबाइल गुम हो चुका था, एक चोर लेके भाग गया था। आप शायद जान गए होंगे कि वो टीचर कौन है। जरा तबस्सुम मैडम हाथ उठा दीजिए आप। ये वो टीचर है। जब मैंने ये जाना कि ये टीचर संडे को भी सुबह सवेरे उठकर 6 बजे वॉक को जाती है, तालियां बजाइए उनके लिए। ये एक अच्छी बात थी, अच्छाई थी, इसलिए मैंने बयान किया। मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं करता, अच्छाई अगर मुझको नज़र आएगी तो मैं ज़रूर कहूँगा, और ऐसे मौक़ों पर कहूँगा जहाँ तमाम टीचर सुन सके। इसके बाद मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि टीचर्स जब हमारे मैनेजमेंट में अर्ज़ी देते हैं और उनका हम अपॉइंटमेंट देते हैं तो उनका नाम हमारे रजिस्टर पर लिखा जाता है, और जब वो स्कूल में आ जाते हैं पढ़ाने के लिए तो उनका नाम स्कूल के रजिस्टर में आता है, हाज़िरी रजिस्टर में आता है। जब उनका रिपोर्ट हम अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो उनका नाम सरकारी दफ्तरों में भी लिखा जाता है। मगर एक टीचर को ऐसा काम करना चाहिए कि उसका नाम तलबा के दिलों पर लिखा जाए, असातिज़ा और उनके वालिदैन पर लिखा जाए, मैनेजमेंट के दिल पर लिखा जाए। ये आपका सुलूक होना चाहिए, यह आपका तरीक़ा होना चाहिए।
इस तरीके से अब एक तीसरी बात, मैं आखिरी बात कहूँगा कि हर टीचर्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एहसास महसूस, आप जिम्मेदारी को महसूस करो। मैं एक और वाक़या बताता हूँ कि आज से तकरीबन 10-12 साल पहले अखबार में एक छोटी सी खबर छपी थी कि समधिया स्कूल गुंडों और मवालियों का अड्डा बन चुका है। ये खबर जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने ये तहिया कर लिया था, ये फैसला किया था कि मैं इसके पीछे जान कर रहूँगा कि ये कौन लोग हैं। लिहाजा मैं रात में 2 बजे स्कूल आता था और चेक करके जाता था, 4 बजे आता था, 5 बजे आता था। ये हमारे अराकीन को, सोसाइटी को भी नहीं मालूम, टीचर साहिबान को भी नहीं मालूम। सिर्फ एक शख्स है जो ये जानता है कि मैं रात में 12 बजे आता था, और वो शख्स था शब्बीर वॉचमैन। शब्बीर नाम था ना उसका, कि मुख्तार था, मुख्तार वॉचमैन, जो दाढ़ी वाले थे। वो मुख्तार वॉचमैन ताला अंदर से लगाकर और सामने टेबल पर लेटा रहता था या बैठा रहता था। मैं आता था, उससे ताला खुलवा कर और फिर स्कूल में जाता था। तो ये बात किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन मुख्तार वॉचमैन ने उस वक्त के प्रिंसिपल को बताया कि नियाज वकील रात में आते हैं 12 बजे, कभी 5 बजे, और इतनी बड़ी टॉर्च लेकर आते हैं कि अगर मैं इस गेट से टॉर्च मारूंगा तो इंग्लिश मीडियम का दरवाज़ा दिखता है। ये उन्होंने बताया, मुख्तार वॉचमैन ने उस वक्त के प्रिंसिपल को, और तब उस प्रिंसिपल ने ये बात कुछ टीचरों को बताई और मुझसे भी कहा कि तुम रात में आते हो। बोला हाँ, कहा, बोला मेरी जिम्मेदारी है, हम ट्रस्टी हैं, हम अमीन हैं इस स्कूल की ज़मीनों के, इमारतों के, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के। हमें ये देखना है कि यहाँ पर कोई गलत काम ना हो। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी बड़ाई या तारीफ़ करने के लिए कह रहा हूँ, ये तो 10-12 साल पुराना वाक़या है। अगर मैं चाहता तो हर साल बयान करता, 5-6 स्कूलों के स्टेज से हर साल मुझको मौका मिलता है। लेकिन आज ये मौका ऐसा है कि जहाँ मुझे पैगाम देना है टीचर साहिबान को कि जिम्मेदारी का एहसास करो, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और तब हम हर तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाकर आगे कर सकते हैं। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। मैंने स्कूल और उसके इमारतों की, ज़मीनों की जिम्मेदारी को महसूस किया, वो मैंने किया। इस तरीके से मैं आप लोगों को मैंने ये ख़िताब दिया है, ये 3 पैगाम दिए हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आप तमाम हजरात इसको नोट करें और इस पर अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे कुछ मेहमानों का हम इस्तकबाल करना चाहते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी के लोग हैं, इसलिए हम अपना इस्तकबाल नहीं करवाएंगे और फ़ोन नहीं लेंगे। हम जो हमारे मेहमान यहाँ आए हैं उनका इस्तकबाल करेंगे। सबसे पहले मैं सेक्रेटरी की शरीक हयात बीना बेटी का इस्तकबाल करूँगा और उसका इस्तकबाल कीफ करेंगे। देखो ये सिर्फ समझिया स्कूल में ही आता है। कुछ सालों पहले आई है ना, और इसके बाद मोहतरमा सादिया कहाँ है भैया, आ जाइए। आपका इस्तकबाल भी करेंगे हमारे डॉक्टर अनीस साहब। जुबैदा मैडम आइए, आपका इस्तकबाल करेंगे अशफाक भाई।
साजिद सर, समधिया हाई स्कूल के हेड मास्टर साजिद सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं हम। राबिया गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की हेड मिस्ट्रेस तबस्सुम मैडम आ जाएं, आपका इस्तकबाल करेंगे हमारे सोसाइटी के रुख यूसुफ साहब। गजाला मैडम आपका इस्तकबाल करेंगे हमारे सोसाइटी के रुख सुभान सिकंदर। हैं क्या वो? अब गजाला मैडम, आपको जो दावतनामा दिया गया था वो मिस्टर एंड मिसिस मना मैडम, आप भी आ जाइए। डॉक्टर अनीस, आप मना मैडम का इस्तकबाल करें। डॉक्टर अनीस हमारे इंग्लिश मीडियम के चेयरमैन हैं। हाँ हाँ, सुभान सिकंदर साहब इस्तकबाल कर रहे हैं सकीना प्री प्राइमरी स्कूल के हेड मिस साहिदा मैडम का। सिराज मोमिन हमारे, अब जब बाकी मेहमान आएंगे तो हम उनका इस्तकबाल बीच में करते रहेंगे। इसके बाद हमारे सोसाइटी के रुकन और राबिया गर्ल्स हाई स्कूल के चेयरमैन यूसुफ रमज़ान मोमिन साहब अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और स्टेज पे बैठे हुए हमारे डॉक्टर साहब अनीस और खीफ और नियाज एडवोकेट शरीक अपने अशफाक और हिलाल, सुभान, सिराज भाई और जावेद भाई और इसहाक, हम यहाँ पे किस मकसद के लिए जमा हुए हैं हम अब अच्छी तरीके से जानते हैं। टीचर्स डे है और राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन, इनकी पैदाइश आंध्र प्रदेश के गांव में हुआ सन 1918 के दिन उस साल पैदा हुए। बहुत बड़े, जैसे खीब भाई ने समझाया कि वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, फिलोसोफर थे। मैं कहता हूँ एक अच्छे इंसान भी थे। आज इस बात को गौर से सुने कि वो अच्छे इंसान थे। मैं एक बात जो जानता हूँ उनके बारे में, शायद सही है या गलत, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्लीज़ बैठ के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग गौर से सुने और जो भी मैं बोलूँ उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। मैं जुमा के ऊपर और दरूद शरीफ के ऊपर बोलने वाला हूँ थोड़ा, ठीक है? एकदम सिंपल, बहुत समझने की चीज़ है और रोज़ाना पढ़ने की चीज़ है। खुदा की कसम बहुत कुछ मिलेगा, अल्लाह की बड़ाई है। अभी जो तिलावत की गई कुरान शरीफ जावेद साहब ने किया अलहम्द शरीफ का, वो उसमें अलहम्द शरीफ का अजमाली पूरे कुरान का 30 पारे का, बे बेटे जरा सा इसको जरा मना करो यार, 30 पारे का 7 आयात में, भूलना मैं जरा से लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, अजमाली खाका है कुरान शरीफ का 30 पारे का अजमाली खाका है। उसमें सब कुछ अल्लाह ताला ने बता दिया कैसा मांगने का, उसकी बड़ाई है। उसने मांगने का तरीका भी सिखा दिया उसमें कि कैसे दुआ मांगना, और आधे में दुआ है और आधे में उसकी बड़ाई है। अलहम्द पहले ही शुरू होता है। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। खाने के वक्त, नमाज पढ़ने के बाद, कोई भी काम करते वक्त बिस्मिल्लाह के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी हमें बोलना बेहतर है। बहरहाल ये थोड़ा सा मैं यहाँ एंड करता हूँ। इन्नल्लाह मलाइकतहु यस्सल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। खुदा के लिए छोटा दरूद पढ़ लीजिए आप लोग, छोटा दरूद पढ़ लीजिए आप लोग, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम से कम पद तो आगे बताने में मजा आएगा। कोई सुन नहीं रहा है मेरे को, कोई जवाब नहीं दे रहे कोई, ठीक है?
इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दरूद, मैं दरूद भेजता हूँ और मेरे फरिश्ते दरूद भेजते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो आए मुसलमानों, तुम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजो। हर आने जाने वाला हैरत से देखता है, हर आने जाने वाला है, थोड़ा भूल गया मैं, बैलेंस। अब क्या कहूँ मैं, क्या जरा से आईना बन गए हम यार की गली में, हर जाने वाला हैरत से देखता है, आईना बन गए हम यार की गली में। तो ये जो है अपना क्या, तो मेरे शायर का क्या नाम है, खुमार। हाँ, तो अब खुमार क्या कहते हैं वो सुनो। आईना सामने रख लिया कीजिए, आईना सामने, अरे तरुण से बोलो तो पढ़ा दूं यार, बहू सामने बैठे हुए हैं। दूसरों पे जब तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। जनाब यार उड़ाओ मत खाली मैं तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, सारा शेर तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ। देखो बहुत गौर से सुनो, ये शेर बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। नहीं, थोड़ा गालिब का शेर उसके जोड़ी का ढूंढ रहा तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। जब मजा आ रहा है ना, जब मजा आएगा। नहीं आ रहा है, चलो। इस सलीके से हंस दिया कीजिए, नहीं सॉरी, इस सलीके से इनसे गिला कीजिए, इस सलीके से इनसे गिला कीजिए, जब गिला कीजिए हंस दिया कीजिए। कट रही थी जिंदगी बड़े चैन से। हाँ। अरे मुर्रसा का दल है भाई, कहीं नहीं मिलेगा तुमको। मेरे पास कहाँ गया मेरे, इधर तो कुछ नहीं, टाइम तो मैं छोड़ देता हूँ, फिर गजल पूरी कर रहा हूँ ना। नहीं, आई विल टेक टाइम ना, मैं आपसे पहले कर दिया भाई, मुझको टाइम दो, मैं माजरत के साथ पहना। कट रही थी जिंदगी बड़े चैन से, कुछ और भी सितम हो तो वो अदा कीजिए। कोई धोखा ना खा जाए मेरी तरह, इतनी जल्दी ना ये फैसला कीजिए। तुम सुख से हो, देखो अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, उसका मजा नहीं मिलेगा तुमको। तुम सुख से हो तर्क ताल्लुक के बाद, इतनी जल्दी ना ये फैसला कीजिए। अब आखिरी शेर पढ़ता हूँ। नहीं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, तुमने मजा नहीं आ रहा। अक्ल दिल जब अपनी अपनी कहे या खुमार, अक्ल की सुनिए दिल का कहा कीजिए। नहीं सुनाना था बहुत, दो चार शेर और सुनाना था, लेकिन अभी क्या बोलूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ रमदान साहब। इलाजे दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता, इलाजे दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता। तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता। मैं चाहूँगा कि तवस्सु मैडम आप आइए, आपके 4-5 यहाँ पर मेहमान आए हैं। जुलेखा मिस, जीनत मिस, फरजाना मिस, रेशमा मिस, नूरजहां मिस और रईसा मिस को फूल देकर मुअज्जम
कहाँ है? अरे तुम क्या करते हो? आ जाओ ना। नहीं, आ जाओ जल्दी। जुलेखा मिस, जा वहीं दे दो। हाँ, जुलेखा मिस हमारे राबिया स्कूल की रिटायर्ड हेड मिस हैं, उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं हम इस मौके पर। जीनत मिस, स्टेज पर रेशमा जी आई हैं। और मेहमान हमारे यहाँ हैं, फौजिया मिस आई हैं यहाँ पर, इनका इस्तेकबाल है हमारी सोसाइटी की तरफ से। और इसका इस्तेकबाल करेंगे साजिद सर। फौजिया मिस का हमने इस्तेकबाल किया है, साजिद सर इस्तेकबाल कर रहे हैं। इसके बाद हम आज का ये सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है और तमाम स्कूलों का जो प्रोग्राम है वो शुरू कर रहे हैं। हम तमाम अरकान सोसाइटी से इल्तिमास करते हैं कि वो नीचे चल कर बैठे। प्रोग्राम है वो आप पेश करेंगे। जब भी स्टेज पर, ज़रा खामोश रहे, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। जब भी स्टेज पर कोई प्रोग्राम शुरू होता है और जूनियर आर्टिस्ट आते हैं तो उनको कुछ हिचकिचाहट होती है, इसलिए एक माहौल चाहिए उन लोगों को। एक माहौल मैं बना देता हूँ एक गज़ल का सिर्फ एक शेर पढ़कर। मैं जिंदा हूँ ये मुश्तहर कीजिए, मैं जिंदा हूँ ये मुश्तहर कीजिए, मैं जिंदा हूँ ये मुश्तहर कीजिए, मेरे कातिलों को खबर कीजिए, मेरे कातिलों को खबर कीजिए, मेरे कातिलों को खबर कीजिए, मैं जिंदा हूँ ये मुश्तहर कीजिए। माहौल बन गया है, आ जाओ ऊपर आ जाओ।